बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारे 8 मराहल में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? बी इन हरी। This is a physiological issue, but people are always more attached to a person who's busy and has things going on. If you start every call or face-to-face conversation with the feelings that you are in hurry, you will find your invitations will be shorter, there will be less questions, and people will respect you and your time much more. Here are some in hurry script examples. For warm market prospect, I don't have a lot of time to talk, but it was really important I reach you. Second, I have a million things going on, but I'm glad I get to. I am running out the door, but I need to talk you real quick. For cold market prospect, now is not the time to get into this. I have to go, but I I am have a run, but get the message, set the tone with some urgency. जी मरहला नंबर 1, जल्दी में हूँ। ये एक नफ्सियाती मसला है, लेकिन लोग हमेशा इस शख्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं जो मसरूफ़ हो और इसके बहुत से मामला चल रहे हों। अगर आप हर कॉल या आमने सामने बातचीत का आगाज़ इस एहसास के साथ करते हैं कि आप जल्दी में हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी दावती गुफ्तगू मुख्तसर होगी, सवालात कम होंगे और लोग आप और आपके वक्त का ज़्यादा एहतराम करेंगे। यहाँ कुछ जल्दी में स्क्रिप्ट की मिसालें हैं। वार मार्केट यानी अपने करीबी प्रोस्पेक्ट के लिए नंबर 1 पॉइंट है, मेरे पास बात करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये वाकई ज़रूरी था कि मैं आप तक पहुँचूँ। पॉइंट नंबर 2 है, मेरे पास 1 मिलियन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपको पा लिया। पॉइंट नंबर 3 है, मैं दरवाजे से बाहर भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जल्द बात करने की ज़रूरत है। आगे है सर्द मार्केट यानी अजनबी और अनजान प्रोस्पेक्ट के लिए। पॉइंट नंबर 1 है इसका कि अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है और मुझे जाना है, लेकिन पॉइंट नंबर 2, मुझे बहुत जल्दी है, लेकिन कुछ बात आपको समझ आई। अपने हर आवाज़ों, हरकत और सकनात थोड़ा जल्दी में होने के लिहाज से सेट करें कि जैसे आप बहुत जल्दी में हैं। जी, एक्चुअली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी इनविटेशन का जो पहला मरहला है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें हमने अपने आप को जल्दी में इसलिए शो करना है क्योंकि हमारी जो इनविटेशन है, एक तो ये मुख्तसर होगी और फिर पुरअसर हो जाएगी, क्योंकि ये एक नफ्सियाती तौर पे मतलब इंसान जो है वो जब किसी को जल्दी शो करता है तो वो बाकी जो काम होते हैं उसकी लाइफ में उन सब को पेंडिंग करके वो उस पॉइंट को इम्पोर्टेंट देता है। जो पर्सन अगर हमें कहते हैं कि मैं ना जल्दी में हूँ, तो आप मेरी ये बात सुने ना, तो एक नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजी तौर पे हम उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और इससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हमारा सिक्योर हो जाता है और इन्विटेशन जो है, हमारा जो मैसेज है, हमारा जो पैगाम है, ये भी मुख्तसर हो जाता है। और उस हवाले से आगे उन्होंने हमें बाकायदा उसके डायलॉग भी बताए हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो इन्विटेशन का जो पहला मरहला है, वो मुख्तसर से मुख्तसर है। तो उस हवाले से वो बताना चाह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे वार्म मार्केट के बारे में बताया, जो हमारे जहाँ करीबी प्रॉस्पेक्ट होते हैं, मतलब जो हमारे जानने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने उन्हें कहना है कि मेरे पास
मैंने आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी और मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके के जो डायलॉग हैं, ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे तो उस पर्सन्स को आइडिया हो जाएगा कि ये वाक़ई जल्दी में है और ये मुझसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा है। तो वो हम सुलेमान ने भाई, जो फर्स्ट मरला से पढ़ा उसमें जस्ट हमने फर्स्ट मरले में ये चीज़ का मतलब ख़्याल रखना है कि जो इन्विटेशन का जो पहला स्टेप है, बस हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हमने अपने आप को अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने जल्दी में शो करना है। चाहे हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मतलब बाय कॉल हम उससे बात कर रहे हैं, चाहे हम उससे फिज़िकली तौर पे बात कर रहे हैं। और हत्ता कि चाहे हम उससे अगर मैसेज पे कन्वर्सेशन भी करते हैं ना, तो हमने इतनी डिटेल नहीं करनी। हमने उससे ये चीज़ आइडिया दे देना है कि हम थोड़ा-सा जल्दी में हैं। तो बेहतर इन्विटेशन होती है, पैगाम होता है कि हम बाय कॉल करें या फेस टू फेस करें। तो पहला मरला ये है हमारा, हमने अपने आप को जल्दी में शो करना है। जी सिस्टर नेक्स्ट। The step 2, compliment the prospect. This is critical. Mm, The sincere compliment, and it must be sincere, opens the door to real communication and will make the prospect much more uh, agreeable to hearing what you have to say. सुलेमान भाई, Here are अब आवाज आ रही है? हेलो, जी सिस्टर आशिता आप कंटिन्यू रखें। the here are some sample compliment script for warm market prospect. You have been wildly successful, and I have always respected the way you have done business. You have always been supportive of me and appreciate that so much. You are one of the most connected people I know, and I have always admired that about you. You are the most or one of the most important people in my life, and I really trust your instance. You have an amazing mind for business and can see things other people don't see. I was thinking who are the sharpest people I know, and I thought of you. You are one of the most positive and energetic people I have ever met. Some people are very close minded, which limits their uh, opportunities, but I have always admired the face that you have opened to looking at new things. I need someone to find the whole of something. I am looking at the absolutely nothing get past you. You are one of the most health conscious, technology savvy, fashion or beauty conscious, wellness minded, financially intelligent, etc. People I know and I have always respect to about you. मरहला नंबर 2, अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करें। ये अहम है मुखलिसाना तारीफ, और ये लाजम मुखलिसाना ही होनी चाहिए। हकीकी अफहाम तफहीम का दरवाज़ा खोलती है और आपकी बात सुनने के लिए प्रोस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा आमादा कर देगी। यहाँ कुछ नमूने तारीफी स्क्रिप्ट हैं। गर्म मार्केट यानी अपने करीबी प्रोस्पेक्ट के लिए इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि आप बेहद कामयाब रहे हैं और मैं हमेशा से आपके कारोबारी अंदाज का एहतराम करता हूँ। आगे है, आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। फिर आगे नेक्स्ट है, आप सबसे ज़्यादा मिलनसार लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और मैंने हमेशा आपके बारे में इसकी तारीफ की है।
फिर आगे है, आप मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम फर्द, सबसे ज्यादा अहम अफराद में से एक हैं और मुझे वाकई आपकी सोच पर भरोसा है। आगे है नेक्स्ट, आपके पास कारोबार के लिए एक हैरत अंगेज दिमाग है और आप वो चीजें भी देख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। मैं सोच रहा हूँ सबसे ज़हीन लोग कौन हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो फौरन ही मेरा ध्यान आपकी तरफ गया। आप सबसे ज्यादा मुस्बत और पुरजोश लोगों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। कुछ लोग बहुत बंद दिमाग होते हैं जो इनके इम्कानात को महदूद करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इस हकीकत की तारीफ की है कि आप नई चीज़ों को देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे एक चीज़ की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है जिसे मैं आजकल परख रहा हूँ और आप इसे बतरीके एहसन जांच सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा सेहत के बारे में शऊर रखने वाले, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले, फैशन या खूबसूरती के बारे में शऊर रखने वाले, सेहतमंद, माली तौर पर ज़हीन वगैरह लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और मैंने हमेशा आपके बारे में इसका एहतराम किया है। जी भाई। जी मोहम्मद सैन भाई, आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? मोहम्मद सैन, अगर आप इजी हैं, या जाम भाई अगर आप इजी हैं तो आप वजाहत कर दें ताकि आप लोगों को मौका दिया जाए। मोहम्मद हुसैन भाई, आप अगर आप इजी हैं तो इसकी वजाहत कर दें। जी अब्दुलरहमान भाई, आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर आ रही है बिल्कुल। अगर जी मोहम्मद हुसैन भाई मतलब अगर मतलब इजी नहीं है तो फिर तारिक भाई आप जैसे बेहतर समझ लगे आपको। हेलो। जी तारिक भाई, आप जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन कर लें। हेलो। जी तारिक भाई, आप कर लें। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, अब इस बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हुसैन भाई आप कर देंगे? जी, इस दूसरे पार्ट में असल में हमें जो है ना जो भी प्रोस्पेक्ट है उसका जो है ना हमें तारीफ करना चाहिए। जो भी उनका रियल में जो वो काम करते हैं तो उस हवाले से उनके कारोबार के या उसके काम के एहतराम करते हुए और उसके अदबन में उसके जो है ना बारे में उसको तारीफ करना चाहिए ताकि उसके नफ्सियात में आपके लिए जो है ना अच्छे सोच जो है ना थाट हो जनरेट हो। बेसिकली वो दूसरे पार्ट में यही चीज़ पे हमें जोर देना चाहिए कि हम अगले बंदे को जो है ना उसके तारीफ करें, उसके काम को जो है सराहें, उनकी शुक्रिया अदा करें। तो कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट में यही जो है ना उसकी जो भी प्रोस्पेक्ट है हमारा उनके तारीफ पे हमें जो है ना काम करना चाहिए। यानी कि उनके काम की या उनकी जो भी वर्क है, जो भी उनका पेशा है, उनका काम तारीफ करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने प्रॉस्पेक्ट को अप्रिशिएट भी करना है, और स्पेशली एक चीज़ को हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि वो प्रॉस्पेक्ट जो मतलब हमारा करीबी है या चाहे हमारे लिए अननोन है, तो जब हम उससे अप्रिशिएट कर रहे हो किसी न किसी पॉइंट में, तो वो रियल वाली खूबियाँ उसमें पाई जाएँ। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि अगर वो एबिलिटीज उस पर्सन में नहीं है, जैसे कि एक पर्सन फर्स्ट है अभी, हम उसमें वो एबिलिटी ज़ाहिर करें जो उसमें अभी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा आप मोटिवेशन इसको हम बोलते हैं। तो हमने जो रियलिटी बेस उसके अंदर एबिलिटीज हैं और जो उसकी क्वालिटीज हैं, हमने उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। मतलब एक बंदा बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है और एक बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो हमने उसको हाइलाइट करना है। और एक पर्सन ऐसा है जो भी फ्रेश है और उसमें कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन फिर भी हम उससे कहेंगे, तो वो अगला बंदा महसूस करेगा कि एक ये चीज़ मुझ में है नहीं, तो ये पर्सन मेरे बारे में ये शो कर रहा है ना।
जब हम किसी की तारीफ करें तो उस तारीफ में ये जो माशाल्लाह जो डायलॉग यहाँ पे बोले गए हैं, तो ये डायलॉग अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, मतलब जो उसकी हमारी जो प्रॉस्पेक्ट की पर्सनैलिटी है, ये उसके मुताबिक हमने उसके सामने जो है डिलीवर करनी है ना, उसकी एप्रिसिएशन जो है उससे करनी है। बस हमें ये चीज़ आइडिया होना चाहिए इस बात का कि हमारा जो रवैया है उसके साथ कम्युनिकेट करने का ये अपबीट हो ना, मतलब उससे एप्रिसिएशन वाला हो, उससे दाद देने वाला हो। ये चीज़ हमने अपने सेकंड पॉइंट जो है हमारी दावत का, हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हमने उस पर्सन को एप्रिशिएट करना है। हर चीज़ पे हमने उसको एप्रिशिएट करना है और स्पेशली इस चीज़ पे तो ज़रूर एप्रिशिएट करना है कि आपने फ़ैसला किया, आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपने वो फ़ैसला किया है कि आप मेरे मैसेज को तवज्जो से सुन रहे हैं और जो मैं बात आप तक पहुँचाना जी चाहूँ। जी बिल्कुल अब्दुल रहमान भाई, आपने ये सही कहा कि जो क्वालिटी उसमें है तो उन्हीं क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है ना उनका तारीफ किया जाए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सिस्टर हिना, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सिस्टर राशिदा, आप कमेंट कर दें। जी, ऐसा है कि जब असल में जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, उसके बहुत अहम ये मरहला है। जो सेकंड मरहला है ना हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने आगे इससे जितने स्टेप करने हैं ना, वो इस पे स्टैंड कर रहे हैं आपके। अगर आपने यहाँ पे आपकी ग्रिप होती है इस स्टेप के ऊपर कि आप उनको अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रियल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट और रियल कॉम्प्लीमेंट ही आपकी अगली बात को जो है वो मजबूत करेगा। आपने आगे उनको बात किस तरह की सुनानी है, यहाँ पे स्टेप पे आप उसको जितना अपने क्लोज कर लेंगे, वो आपकी अगली बात को उतनी ही दिलचस्पी से सुनेगा बंदा। तो ये है कि रियलिटी होनी चाहिए उसमें, और हकीकत पे मबनी आपकी तारीफ जो है वो हकीकत पे मबनी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और वाक़ई ये जैसे आप सिस्टर आप बता रही हैं, इम्पोर्टेंट है। ये मैं समझता हूँ सेकंड पॉइंट वाक़ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अब अगर हम अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को हम इस जगह पे रखें ना, तो कोई हमें अगर दावत दे, हम प्रॉस्पेक्ट की जगह पे हों, तो ज़ाहिरन अगला बंदा अगर हमें एप्रिशिएट करेगा, तो हम उस बंदे को रिस्पेक्ट देंगे। यार ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, इसने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं इसके जो जी बाकी बिल्कुल। 6 पॉइंट है ना, ये जो हाँ, बाकी 6 पॉइंट हैं, ये जो मुझे मैसेज देना चाह रहा है, मैं उसको ज़रूर वैल्यू दूँ। तो जी वो बिल्कुल। एंड तक हमारी बात को वैल्यू देगा, जब तक हम उससे एक प्रोसेस में रखते हैं। उसको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये याद रहेगा, यार इस पर्सन ने मुझे एप्रिशिएट किया था जी और इस बिल्कुल पर्सन ने बिल्कुल। मुझे रिस्पेक्ट दी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये मतलब बहुत अहम पॉइंट है ना। जी सिस्टर हिना, आप के क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से? जी सर, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे की जो है ना वो अप्रिशिएटिंग जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसी वजह से वो जो है ना जो भी हम उससे अगर कुछ कहना चाह रहे हैं या अपॉर्चुनिटी उसे पेश कर रहे हैं, तो वो दिलचस्पी से इस चीज़ को सुनेगा। तो लेकिन अगर हम जो क्वालिटीज या जिन जो एबिलिटीज हैं उसमें मौजूद हैं, जब उसी को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली उसको बुरा तो लगेगा कि हाँ जी, ये अप्रिशिएटिंग तो हर जगह जो है ना वो मस्ट होती है। जी, जी। अक्सर ये होता है ना कि हम उससे ये थोड़ा-सा एप्रिशिएट करते हैं और जल्दी-जल्दी हम इस बात पे होते हैं कि ये हमारी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करे ना। जी, लेकिन ऐसा उससे करना नहीं चाहिए ना, ऐसे यही तो फ़ील होता बात है, है। यार ये ना मुझे अपनी बात बता के जान छुड़वाना चाह रहा है मुझसे ना। जी, तो हम इस पॉइंट पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देते। ये भी हो जाती है मिस्टेक। जी वाक़ई, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई है, मैं अभी हम इसको स्टडी तो कर रहे हैं। सिस्टर राशिदा हमारे साथ सीनियर हैं और सर जाम भाई और सर माशाल्लाह डॉक्टर सईद साहब भी हमारे साथ जॉइन हो चुके हैं। वो भी सुन रहे हैं इस बात को। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ सिस्टर राशिदा, आप इस पे रहनुमाई कर दीजिएगा कि ये जो हमारी जो बुक है फ़ॉर्मूला 1,
और उसके हम एंडिंग मराहिल पे हैं, और हमने जो बेसिक चीज़ें थी स्टार्ट वाली वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है ना, पढ़ ली हैं। तो अब जो अगला मरहला हमारा एंडिंग है वो 8 स्टेप है ना। तो मैं समझता हूँ हमें इन स्टेप्स को 20% अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो 80% हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पे करना चाहिए। जी और बिल्कुल। ये जो 3 दिन हमारे पास हैं सिर्फ, या जब तक ये हमारे 8 स्टेप हैं, आगे 1 हफ्ता रहेगा या आगे शायद फिर ईद के बाद ये हों, तो इसको हम इस गर्ज से ना पढ़ें। मैं जस्ट एक मशवरा लेना चाह रहा हूँ, ये सजेशन है मेरी, जो मेरी जी ये जी पर्सनल राय है कि हम इसको इस माइंडसेट से ना पढ़ें कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। हम इसको इस नियत से पढ़ें कि हमने इन 8 पॉइंट को प्रैक्टिकली तौर पे सीखना है। तो जी जी खत्म तो बिल्कुल। हो ही जानी है ना, चलें 1 हफ्ता और लग जाएगा कंप्लीट होने, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली तौर पे ज़्यादा चीज़ें करेंगे, टेस्टिमोनियल ज़्यादा करेंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे फिर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी ना। क्योंकि ये एक आपकी ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने उस वक़्त तक रिपीट करने हैं जब तक हमारी फर्स्ट फाउंडेशन बिल्ड नहीं होती, जो सर ने बताया था 20 लोगों की। तो ये तो हमारी रूट काज़ है। इसके बगैर तो ऐसे समझे हमारा इस वक़्त गुज़ारा नहीं है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं, क्या ख़्याल है सिस्टर, आप इस हवाले से मज़ीद जी इस जी बात पे रोशनी डालें? जी क्योंकि जी ये हमारा आखिरी बिस्मिल्लाह। बुक का असल में मरहला है। जी, जी। सर ऐसा है कि जब आप आए थे ना तो मैं भी खैर लेट ही आई हूँ, ग्रुप में शामिल हुई थी। उससे पहले हुसैन भाई थे, सिस्टर हिना थे, सर तारिक थे। तो ये आपस में इन्होंने स्टडी कर लिया था इसको, जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो इन्होंने स्टडी कर चुके थे ये 8 स्टेप्स को। अब जब मैं ऐड हुई थी उस वक्त इसका प्रैक्टिकल हो रहा था, यानी आपस में जो थी ना वो कम्युनिकेशन की जाती थी। सिस्टर हिना मेरे साथ करेंगी और मैं हुसैन भाई के साथ करूंगी, आपके साथ। इसी तरह हम आपस में ग्रुप के अंदर जो थे वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकली इसको कर रहे थे, स्टडी के बाद प्रैक्टिकली। क्योंकि जो प्रैक्टिकली हमें पता चलता है ना कि वाकई हम इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या हम सेंटेंस बोलने में कहाँ क्या मिस्टेक करते हैं। हमारे सामने किस लेवल का बंदा है तो उसको हमने कौन सा वाला जो है उसके ऊपर उसके लिए सेंटेंस जो है वो ठीक है, कौन सा सेंटेंस बेहतर है, या जैसे हम आगे अप्रोचेस पढ़ेंगे उसके लिए मुझे, जैसे डॉक्टर सईद साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम, तो इनको मैंने अगर अप्रोच करना है तो मुझे कौन सी वाली अप्रोच जो है वो यूज करनी चाहिए। ये मैं भी इन सारी चीजों से बिल्कुल लाइलम थी, तो मुझे उस वक्त सही समझ आई थी जब मैंने इसको प्रैक्टिकली किया। तो अब हम सब जो हैं ये इसको ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो मेरे हमारी जुमे की फ्राइडे की हो रही है प्रेजेंटेशन, इसमें मेरे जितने लोग भी आ रहे हैं वो सारे इस प्रोसेस से गुजर के, विदाउट इस 8 स्टेप्स के मैं कोई बंदा किसी को अब 8 स्टेप के बगैर इनविटेशन नहीं कर रही। ज़बरदस्त। बेशक मेरे ज़हन में नहीं ना तो मैं बुक खोल लेती हूँ। अगर मैं किसी के साथ ज़बरदस्त। कम्युनिकेशन में हूँ तो मैं बुक खोल लेती हूँ। मैं ज़बानी भी नहीं करती, मैं बुक खोल लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि इस बंदे के लिए, मतलब मैंने लास्ट दिनों में एक बैंक मैनेजर हैं, उनके उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन की, तो मैंने सारी बुक खोल के सामने बुक रख के, तो जो जो मुझे सेंटेंस उनके लिए उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से जो जो मुझे वो फिट नजर आए वो मैंने सेंटेंस जो थे वो मैंने उनके साथ, और फिर वो सारी कम्युनिकेशन मैंने वॉइस मैसेजिंग में सारी मैंने ग्रुप में शेयर की, यानी जिस ग्रुप में हम स्टडी ज़बरदस्त। कर रहे नहीं, हैं सेम उनके ऐसे साथ मैंने 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 भी शेयर। ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी। जी। मतलब तो मैंने भी ये जो है कि प्रोस्पेक्ट हमने बुलाए थे सेम मैंने वही डायलॉग उनके सामने बोले हैं। अपना एक जुमला भी मैंने उसमें ऐड नहीं किया। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है ये ना, मतलब हमने पहले दिन ही ये अहद किया है कि हमने प्रोफेशनल होना है। तो प्रोफेशनलिज्म और क्या है, वो एरिक कोरी कहते हैं ना कि मेरा काम सही नहीं चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स थे, मेरा काम कभी नॉर्मल होता था कभी बिल्कुल नहीं होता था, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो जब मैंने एक दिन टीवी पे एक बंदे को सुना तो वो किसी टॉपिक पे बात कर रहा था,
लेकिन वो जिस टॉपिक पे बात कर रहा था ना, उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन वो बात बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कर रहा था। जब उसने उसको सुना तो उसने कहा कि मुझे समझ आ गई है आज कि मेरे काम में कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, मैं अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा। ये हमारे 8 स्टेप जो हैं ये प्रोफेशनल इनविटेशन है। यानी वो कहता ही नहीं है कि आप कोई आई बाई शाई करें, आगे पीछे की बातें करें, छोड़ दें सारा कुछ। अकॉर्डिंग टू 8 स्टेप आप चलें, आपके साथ बंदा आपकी प्रेजेंटेशन में 100% आएगा। और यकीन करें कि बिल्कुल मैं ऐसी जिसको भी इनविटेशन कर रही हूँ, कोई बंदा स्किप नहीं हो रहा, प्रेजेंटेशन तक बंदा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी अभी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में मैं भी उसी वक्त ही आया था जब सर लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना। जी जी, तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। अभी हमने ये फर्स्ट टाइम अभी स्टडी किया और अब ये सेकंड दफा है। और हुसैन भाई लोगों के लिए तो आई थिंक थर्ड दफा ये इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रिप हो जाएगी और फिर हम इंशाल्लाह इसके बगैर चल ही नहीं सकेंगे, हमारा काम ही नहीं, इसके बगैर मजा ही नहीं आएगा काम करने का। तो यही बस है, बार बार पढ़ के हमारी ग्रिप हो जाएगी इनके ऊपर। और फिर सबसे अच्छी चीज ये है कि जिसको हम 8 स्टेप के प्रोसेस से लेके आएंगे ना, वो बंदा, यानी वो स्टार्टिंग में कहता है ना, रिक्रूटिंग और रिटेंशन, यानी ज्वाइन करना और साथ ठहराए रखना, ये जी दोनों ऐसे। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ज्वाइन करने की भी और उसको साथ ठहराए रखने की भी। तो ये उसमें हमारे 8 स्टेप हमारे सही हेल्पफुल होते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी हुसैन भाई आप इंग्लिश पढ़ेंगे आगे? अच्छा अब्दुलरहमान भाई, अब आवाज आ रही है? जी तारिक भाई अब आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। आप कुछ इसके ऊपर डिस्कस करना चाहें तारिक भाई, जो आप हमारी अच्छा गुफ्तगू कर रहे थे? जी जी, अच्छा मैंने जस्ट अभी कनेक्ट हो सका हूँ काफ़ी देर से। आज बल्कि राना साहब ने मुझे दिन को भी बताया था कि उनकी मीटिंग है आज जो है ना, तो मुझे कहा था कि आपने ख्याल रखना है क्लास का। तो बाई चांस जो है ना, मैं कोई 7:45 के करीब जो है ना, मैं इसको कनेक्ट होना स्टार्ट हूँ, अब आके आवाज़ प्रॉपर हुई है। तो आपके यहाँ चलिए भी अब नेट का आपकी इशू है, क्लियर या आ रही आपके यहाँ भी इशू है नेट का, या सिर्फ मेरा है? क्योंकि पहले तो बड़ा अच्छा कनेक्ट हो जाता था, या आज ये इशू आ रहा है? इधर तो बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ तो नेटवर्क ना। मेरी साइड पे भी टोटल क्लियर है। अच्छा, फिर पता नहीं, या तो फिर यहाँ हमारे एरिया में कोई इशू है या मोबाइल का है। बहरहाल आप ठीक है, आप काफ़ी आवाज़, मैंने कमरा चेंज किया है, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो जी 2 स्टेप शायद आप पढ़ चुके हैं, मैंने पीछे सुना नहीं है, तो अगर आप तारिक भाई इसको मैं ये कह समराइज। रहा था, तारिक भाई जी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा जो है जी हमारी इनविटेशन का है कि हरी अप वाला कि जल्दी शो जी जी करनी है। और सेकंड स्टेप हमने पढ़ा अप्रिसिएशन जी जी कि हमने तारीफ करनी है अपने प्रोस्पेक्ट की। और उस हवाले से फिर मैंने सिस्टर रास्ता से सजेशन लिया, बाकी तमाम टीम से पूछा है जी कि जी हमारा ये बुक का ना लास्ट है, मतलब जो है टॉपिक्स है ना हमारे 8 स्टेप जी का जी जो हम बुक जी जी पढ़ रहे हैं। तो जी क्यों जी ना हो कि हम इसको ज्यादा जल्दी पे ना पढ़ें, हम 20% हम जस्ट थ्योरी पे फोकस करें और हाँ 80% जो हम इसके प्रैक्टिकल को फोकस करें। क्योंकि जी ये जी हमें सिर्फ हिफ्ज नहीं होने चाहिए, बकायदा ये हम्म, हमारी हैबिट में कन्वर्ट होने चाहिए। सही सही। मतलब एक तो होता है ना हमारी ये चीज मेमोरी में बैठ जाए, तो मसला मेमोरी जी में जी बैठना नहीं है, मसला हैबिट बनना है। जी जी। तो अच्छा, मैं इन इन समझता हूँ इन कि स्टेप्स को। हैबिट ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है। उस हवाले से अभी डिस्कस हो रही थी, तो आप इसके बारे में सर आपके क्या व्यूज हैं कि हाँ अभी। 8 स्टेप हमने तो सेकंड टाइम अटेंड की है ना, हमारा ये अब जी जी सेकंड दफा है जी जी। सिस्टर आस्था और मेरा ना, कि हम अब 8 स्टेप को पढ़ रहे हैं। अच्छा कि इस जब ना आपने इस। वो प्यारे हमने प्रैक्टिकल किया था, आप थे जब मैं प्रॉस्पेक्ट बना था और आप सर जी जी बने थे मेंबर ना, और जी सिस्टर जी मीना भी थी उस वक्त मैं न्यू कमर ही था आई थिंक ना। अब मेरे ये सेकंड टाइम है, लेकिन अब तक सिस्टर ये बता रही थी कि मैंने जितने भी प्रॉस्पेक्ट बुलाए हैं ना ओपीवी में, जी जी। वो अकॉर्डिंग टू 8 स्टेप आए हैं। तो इस हवाले से सर आपकी क्या राय है, आप डिस्कस कीजिएगा बाकी तमाम टीम मेंबर्स।
जी तारिक भाई। मेरे ख्याल में फिर इनका नेट इशू हो गया है, तो फिर आगे स्टडी कर लें। असल अभी में ना आज हमें थोड़ी सी हमारी सबकी ना आपस में दो शेयरमेंट मकसद है होनी ना, चाहिए। एक में तो अब हमारी जी तारिक भाई। जी जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी 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 अब अच्छा अच्छा, इसमें ना इसके एक मकसद तो ये है कि हमें भी पढ़ाना आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए। आवाज आ रही है? अभी फिर स्क्रीन का इशू आ रहा है मुझे। जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी जी हाँ जी जी। अच्छा, अब ये दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसको प्रैक्टिस करना है ना, लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करना। तो वो तो हर बंदा अपने हिसाब से करेगा ना, अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर, अपने जो कस्टमर है उनके ऊपर। तो इस जूम सेशन में जो मेन है वो ये है कि हमें पढ़ाना आ जाए। हम अपनी टीम को जब अपना स्टडी ग्रुप जी अब आपकी आवाज फिर डिस्ट्रॉय हो रही है ना, आवाज नहीं आ रही। को हम 8 स्टेप पढ़ा सकते हैं। तो वो बनाना एक मकसद, जो मेन मकसद है उसका, इसका ये। जी जी जी। अब जी थोड़ी एक्चुअली सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली जो मेरा मशवरा था सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी हम जी ना डेली बेस पे जो हम हमारे पास अब 2 दिन बाकी है ना, क्योंकि फिर थर्ड डे तो वेलनेस का हाँ होता है जी ना, तो हमारे हाँ पास अब हाँ दो जी दिन हाँ है। तो जी मैं ये सर कहना चाह रहा था कि अगर हम सारे लोग ना, जितने लोग, फॉर एग्जांपल मैंने जी जी 2 लोगों पे अप्लाई किया है, ये 3 लोगों पे मैंने 8 स्टेप अप्लाई किए ना, कल या हाँ आज मैं अप्लाई करता हूँ या कल करता हूँ, मेरे पास पूरा दिन है। शाम को जब क्लास होगी तो वो पॉइंट मैं डिस्कस करूँ, ही सिस्टर हिना भी डिस्कस करें, सिस्टर रास्ता भी डिस्कस करें, जी और सर जी लोग फिर हमारी वहां पे ना रहनुमाई सही है। करें। हाँ जी हाँ और जी इस चीज से मैं सही है। समझता हूँ हम उल्टा ज्यादा सीखेंगे कि हाँ सिस्टर ने ये अब किया तो मुझे अब एक अटैक। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर रास्ता बता रही थी कि मैंने बैंकर को जब अप्लाई की तो बैंकर ने मुझे ये रिप्लाई दिया, तो हमें आइडिया हो जाएगा सही कि है। यार हमारी लिस्ट में जो एक कैटेगरी का बंदा है या इस कैटेगरी का बंदा है, तो हमने उसको इस तरीके। तो मैं ये चीज मतलब बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम हाँ इस जी चीज को टीम के दरमियान डिस्कस करें इन दिनों में, तो हाँ मतलब जी ये समझे प्रैक्टिकल अमल होगा ना। एक तो प्रैक्टिकल जी वो तो जी हमने खुद करना ही करना है, लेकिन जो हमारा जूम हाँ सेशन है जी उसमें हम प्रैक्टिकल तौर पे एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के तजुर्बा लें और हम एक्शन करें। मतलब हम सही है। इस चीज को टारगेट बनाया है कि आज हम 5 लोगों को 8 स्टेप अप्लाई करेंगे, और हमने कितने लोगों को 8 स्टेप तक अप्लाई कर दिया, और हमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए, किस सही पर्सन है। ने हमें फलां पॉइंट पे मतलब हमें रिस्पांस नहीं दिया। तो उस हवाले से हम सही है। हर पर्सन आके 2-2 चीजें, 2-2 इनविटेशन, यही सही है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपकी इस बारे में क्या सही राय है। है? हाँ ऐसा ही है। देखिए इसमें ना सेकंड पार्ट तो यही है ना कि जो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है उसके उसको कमेंट्स करना, उसका एनालिसिस करना ना। और जी जी बाकी सब बिल्कुल सब ऐसे ही। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो उस पे अपने अपने व्यूज देंगे, तो जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको सही समझ आ जाएगा ना। अच्छा तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि ये जो 8 स्टेप हैं ये हर बंदा अपना अपना व्यू देगा ना। जैसे अभी आपने 2 स्टेप पढ़े हैं ना, तो अब उसमें दो फर्स्ट स्टेप है कि भी जैसे जल्दी शो करना है ना, तो हर बंदा अगर पढ़ने के बाद अपना अपना अपनी डेफिनेशन बताए ना कि उसने क्या समझना, हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। दूसरा, जब हम एक दफा इसको पढ़ चुकेंगे फिर नेक्स्ट हम उसको जिसके भी इनविटेशन स्टेप जिसने कंप्लीट किए हैं उस पर फिर डिस्कशन होगी। तो ये हाँ ये भी लाजमी नहीं कि ये यही 2-3 बेस्ट है। दिन हो सकता है नेक्स्ट वीक भी हम इसी को स्टडी करें, उससे नेक्स्ट वीक करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस जी हम ये है कि जब हम अपने स्टडी ग्रुप बनाएं तो फिर हम पढ़ा सकें ना। जी एक सेकंड।
अच्छा सलेमान, आप ऐसे करें ना, जी जी जो चीज आप जी। चाह रहे हैं वो आप ऐसे करें ना कि आपने जो इनविटेशन किया है अभी रिसेंटली वो आप शेयर करें। आप बेशक बेशक उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर लें अगर मैसेजिंग पे है, अगर वॉइस में है तो वो फिर आप ऐसे ही शेयर कर लें। उस पे जी फिर वो ये है कि जो अक्सर उसके ऐसे ही करवाते स्क्रीनशॉट है थे ना ना, एक सिस्टर, बंदे का इनविटेशन जो होता था उसके ऊपर फिर सब राय देते थे कि क्या इन्होंने ठीक किया है, तो वही प्रोसीजर हम फिर कर लेते हैं। जी जी, मैं एक इनविटेशन शेयर करता हूँ जो मैंने रिसेंटली ना जी अपने जो प्रोस्पेक्ट को दिया है वो मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना उससे मैसेज किया, मैं एग्जैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम ब्रदर, आप आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, डू यू हैव टाइम? क्योंकि ये मेरे जानने वाला था ना, रेफरेंस था। उसने कहा वालेकुम सलाम, जी 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 सर, आप करें बात। अब मैं आगे एग्जैक्ट स्क्रिप्ट उसके साथ मैंने वो डिस्कस किया जो मैंने पॉइंट में इनविटेशन के पॉइंट में मैंने सीखा। मैं एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ और मैं वाक़ई चाहता हूँ कि आप उस पर एक नज़र डालें। अब ये जो चीज़ है ना, मतलब उसने इस पे जी, जी कहा ना, उसने कहा जी, जी ज़रूर, आप मुझे बताएँ। अब उसके बाद फिर मैंने जो उससे अगला पॉइंट मैंने उसके सामने शेयर किया कि अगर मैं आपको कुछ ऑनलाइन वीडियो का लिंक दूँ, जिसमें वज़ाहत की गई है, सब कुछ वज़ाहत की गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके देखना चाहेंगे? उसने कहा जी, क्यों नहीं? अब आगे ये उसका था रिप्लाई कि जी, क्यों नहीं? फिर मैंने उससे ना लिंक शेयर किया और उसने फिर लिंक के बाद फिर मैंने पूछा कि आपके ख़्याल में आप लिंक को यकीनी तौर पर कितने बजे तक शाम को देख चुके होंगे या देख सकते हैं? तो उसने कहा कि 8 बजे तक मैं ना देख सकता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि आपके ख़्याल में आप लिंक को यकीनी तौर पर 8 बजे तक देख चुके होंगे? तो इंशाअल्लाह मैं आज 8 बजे अ, आपको कॉल करता हूँ, उम्मीद है आप सुन चुके होंगे। उसने कहा जी, ओके सर। अब जी उसके बाद फिर मैंने उससे कॉल की थी और उसका बाकायदा कॉल पे उसका मैंने उस वीडियो के मतलब फीडबैक लिया था और उसमें वो मेंटली तौर पे बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था ना। उसके बाद फिर हाँ जब वो ओपीवी में आया था तो उसने कहा सर माशाल्लाह आप पहले ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे ना। तो ये जो सेम स्क्रिप्ट थे वो मैंने चंद दोस्तों पे अप्लाई किए और सब ने मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया था ना। तो ये मेरा जो था अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था वो ये पिछली क्लास के ऊपर जो था वो मैंने शेयर किया। जी जी सही है। अच्छा सर, अब ये सब ने सुन लिया, हम सब ने आपने जो जो स्टेप्स किए हैं अब हमने ये सुन लिए हैं। तो अब जैसे हुसैन भाई हैं, सिस्टर हिना है, हमारे ये जितने भी पुराने साथी हैं, सर तारिक हैं, तो ये अपनी अपनी राय अब देंगे वन बाय वन के क्या इनके स्टेप सारे कंप्लीट थे और ठीक थे। जी, एक और चीज़ मैं सिस्टर शेयर करूँ, जो पहले वाले स्टेप्स थे ना वो मैं उससे पहले वाली कन्वर्सेशन में कर चुका था। मतलब मेरी पहले उससे बात हो रही थी ना, जी लेकिन जी। बाद में जब थोड़ा-सा गैप आ गया फिर मैंने उसे सलाम किया ना, तो सलाम के बाद फिर मैंने उसे इन्विटेशन दी। अच्छा, मतलब जो पहला स्टेप आपने किया वो पहला स्टेप जी, क्या किया जी। था। हाँ, वो पहला मैं उससे कर चुका था, जल्दी वाला भी और जो एप्रिसिएशन वाला भी था, वो भी मैं क्लियर कर चुका था ना। अच्छा सही है जी। और देन फिर मैंने जो तीसरा स्टेप वो इन्विटेशन का था ना। जी जी वही 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 मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ, तो ये अब मैंने इन तीसरे स्टेप से अपनी जो कन्वर्सेशन है वो मैंने तो डिस्कस की है। कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या कहा उनको। किस चीज़ में? कॉम्प्लीमेंट आपने क्या किया उनको। मतलब मैंने लास्ट में उनके साथ जो चीज़ डिस्कस की थी। नहीं, उनकी तारीफ में जो उनको आपने अप्रिसिएशन दी वो क्या दी थी, वो वो शेयर तो करेंगे। अकॉर्डिंग टू मतलब वो पर्सन था ना। जी जी। हाँ, वो स्टूडेंट था, ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और स्टूडेंट के ओल्ड हवाले से मार्केट थी आपकी कि वाम मार्केट थी ये।
वो मेरी वाम मार्केट का पर्सन था। ठीक है, ठीक हम्म, है, वो सही है, वाम मार्केट का पर्सन था। सही है। और तो वो मेरा वैसे समझे थे सोशल कम्युनिटी का पर्सन था। वो मेरे ठीक है, ग्रुप में ऐड था, तो वहां से उससे मेरा था रिलेशनशिप। तो उससे मैंने बाई कॉल जो बात की थी, उसमें मैंने उससे ना मतलब वो उसको अप्रिसिएशन दी थी। अप्रिसिएशन मैंने इस हवाले से दी थी कि आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं और उम्मीद करते हैं मतलब वो स्टडी कर रहा था और आजकल वो फ्री था ना। ठीक है, तो उसने कहा था कि मैं दिलचस्पी लेता हूँ कि अगर इस तरह का कोई बिजनेस हो या इस हवाले से। और फिर वो जो स्टडी कर रहा था, बीएस कर रहा था ना, तो उस हवाले से फिर मैंने कहा माशाल्लाह आप ग्रेजुएट हैं और मुझे खुशी हुई है कि मैं एक क्वालिफाइड पर्सन से ना मतलब बात कर रहा हूँ ना। जी, जी, तो इस सही हवाले है। से एग्जैक्ट तो अब मुझे उस पर्सन के हिसाब से याद नहीं है। चले, कोई बात क्योंकि दो नहीं। तीन लोग स्टेप थे तो ना। आपके कंप्लीट हैं, तो अब राय लेते हैं ना, अपने बाकी साथियों से भी राय लेते हैं कि क्या जी सरतारिक आप क्या कहते हैं? जी अब्दुर्रहमान भाई। जी, आवाज आ रही है आपकी? जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी अच्छा, जी जी जी। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, आप ना इसको जो आपका स्क्रिप्ट है आपने वैसे तो बता दिया है, तो इसमें आप इसके पहले तो खुद बताया ना कि आपने इसमें 8 स्टेप क्या क्या कंप्लीट किया है ना। मतलब एक तो आपने बताया कि जी आपने वो खुद से बताया ना कि हरी में आपने क्या किया, और तारीफ करने में क्या किया, इनविटेशन में क्या किया, और फिर उसके बाद आपने जो कंफर्मेशन उनसे ली, 3 4 कंफर्मेशन है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब सेंटेंस उससे में ली कॉल ना, तो उसका फारिग भाई तब फर्स्ट मैंने एनालिसिस उससे तो आप करें ना, आपकी आवाज फिर कट रही हम थी उस ना पे सर। कमेंट्स करते हैं बात। जी मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। जी सबसे पहले तो मैंने उससे बाई कॉल एक दफा बात अब्दुल की रहमान थी भी बताएं और कि उन्हें कौन कौन से स्टेप। हाँ। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उससे बाई कॉल बात की और उससे कहा कि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और हम्म, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम्म, तो ठीक। मतलब मैंने उससे जस्ट इतनी बात की थी कि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और मैंने आपसे बहुत इस्लाम दुआ किया, उससे हेलो है कि हाँ, हरी हरी वाला स्टेप आपका कि आपके हाँ पास टाइम ये मैंने शॉर्ट उससे है, कहा कि ये यार उसमें हो मैंने आपसे गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, हम्म, तो मैं ठीक जल्दी हो में गया। क्यों। फिर उसके बाद मैंने कहा कि माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है कि हम्म, मैं आज अब आपने बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर ली है मैंने और मैं हम्म, अब आजकल फ्री हूँ और मैं हम्म, मतलब अपने घर ही होता हूँ ना और कुछ हम्म, नहीं कर रहा मैं आजकल साथ। हम्म, फिर मैंने कहा कि माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लकी हैं कि आप माशाल्लाह इस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। और हम्म, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट आपका कैरियर होगा स्टडी का या वो वाला जो भी आप हम्म, हम्म। नहीं, इसके अलावा ग्रेजुएशन जो में आपने उनकी तारीफ की ना कि वो एक ग्रेजुएट हैं, ये आपने उसने उनकी न्यू तारीफ की न्यूली ना। ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट हाँ की थी सही, ना। सही है, सही। ग्रेजुएशन होना उसका उसकी तारीफ है, मतलब आपके हिसाब से ना। हाँ एक ये उसकी तारीफ की थी, दूसरे नंबर पे उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो अच्छा था। मैंने कहा वो माशाल्लाह अच्छा है, आपकी सही। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और ठीक है। आपकी कम्युनिकेशंस में ना बड़ी जबरदस्त स्किल्स हैं। तो हम्म, उसने कहा ये मेरी कहाँ पे काम आ सकती है ना, तो उसने कहा इंशाल्लाह मैं मजीद जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, हम्म, तो मतलब फिर मैंने बताया कि मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पैगाम को जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ आप उसको सुनेंगे ना। तो अच्छा, आपको इसमें फिर ना मैं यहीं पे बताऊंगा कि स्टॉप, यहाँ सेकंड स्टेप को हम देख रहे थे ना, आपने सेकंड स्टेप बहुत अच्छा किया ना। मतलब स्किल्स भी अप्रिसिएशन बताई की। उसकी, हाँ अप्रिसिएशन, ग्रेजुएशन भी बताई, स्किल्स, तारीफ भी की उसकी ना, 2 3 एंगल से कर दी। तो सेकंड स्टेप तो आपने बहुत अच्छा, फर्स्ट भी अच्छा कर दिया, सेकंड भी हो गया। अब आपका अब इनविटेशन अब स्टार्ट है। इनविटेशन में आपने उससे क्या किया? इनविटेशन पे फिर मैंने उससे कहा कि मैं एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ हम्म, और मैं वाकई चाहता हूँ कि आप भी उस पे नजर डालें ना। सही सही। मैंने ये वाली बात उसके साथ मतलब मैंने उससे कहा कि मैंने एक नया हम्म, कारोबार शुरू किया है हम्म, और पहले वो मुझसे राब्ता करता था तो मैं उन्हें उनसे हम्म, एग्जैक्ट इनविटेशन मैं उन्हें ये नहीं कहता था। हम्म, हम्म, मैं बस हम्म, उन्हें ये बताता था कि यार मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ और आजकल ऑनलाइन मैं हम्म, डिजिटल तौर पे थोड़ा सा हम्म, बिजी।
लेकिन अचानक उन्हें मतलब मैंने बताया कि यार मैंने ना आज से मतलब मैंने एक नया काम शुरू किया, तो आप उस पे ना नजर डालें ना। अब ये मेरा दूसरा स्टेप मतलब तीसरा नहीं स्टेप ये कंप्लीट तीसरा। हो गया ना। हम्म, उसने कहा अच्छा जरूर यहाँ पे, जरूर। उसने अच्छा फिर इसका सही है। रिस्पॉन्स दिया था, जी जरूर जरूर हम्म जरूर, मैं इंशाल्लाह देखने के लिए तैयार हूँ ना। फिर हम्म तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो मैंने उससे बताया, मैंने कहा कि अगर मैं आपको कुछ ऑनलाइन वीडियो का लिंक दूं, हम्म ठीक है, जिसमें मेरे इस कारोबार की वजाहत की गई है, जो मैं काम इनिशिएट लेना चाह रहा हूँ इसकी वजाहत की गई है, तो क्या आप उस लिंक को सुनना पसंद करेंगे? उसने कहा जी क्यों नहीं ना, मैं जरूर सुनूंगा। सही है। तो ये चौथ उसने रिप्लाई दिया। फिर मैंने उससे वो 30 मिनट का जो था, क्योंकि उस पहले तो फिर मैं मतलब उससे मैं बात कर चुका था कि वो आधे घंटे का है और आप उसे सुनेंगे ना, तो उसने कहा जी क्यों नहीं, मैं जरूर सुनूंगा। फिर मैंने उसे लिंक शेयर कर दिया ना। और जैसे ही फिर मैंने लिंक शेयर किया, तो उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि आपके ख्याल में आप लिंक को यकीनी तौर पर कितने बजे तक शाम को देख चुके होंगे ना। अब ये वाली बात मैंने उसके साथ नेक्स्ट मतलब शेयर की। आई थिंक 5वां स्टेप है। अच्छा अब ये यहाँ इससे आगे नहीं किया? हाँ। आगे भी किया है, आगे भी। उस मैंने उससे टाइम पूछा ना। अच्छा नहीं नहीं, लिंक जो है ना उस कंफर्मेशन के एंड पे सर देती एक है ना मिनट, वैसे। जी एक मिनट सर, वो इनबॉक्स में ना सर राना तारिक ने कोई मैसेज किया है, वो एक दफा पढ़ लें। जी 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 अब्दुलरहमान भाई वो पढ़ दें क्या? Tell the participants to share the screen WhatsApp dialog। जी जो पार्टिसिपेंट है ना वो अपने स्क्रीनशॉट शेयर करे। मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। जी 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 मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट भी अपना स्क्रीनशॉट जो है ना वो शेयर कर दें। नहीं अभी तो आपका शेयर होगा ना, अभी तो आपका डिस्कस हो रहा है। जी जी मैं शेयर कर देता जी जी हूँ। ये जी ये मैंने सलाम किया, जी जी अस्सलाम वालेकुम ये लिखा हुआ, ठीक। ब्रदर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो डू यू हैव टाइम? उसने कहा वालेकुम सलाम, जी सर। उसके बाद फिर मैंने उससे ये नेक्स्ट कहा कि मैं एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ और मैं वाकई चाहता हूँ कि आप उस पर एक नज़र डालें। उसने कहा जी ज़रूर। फिर आगे मैंने कहा कि अगर मैं मतलब मैंने उसके जी का रिप्लाई, अगर मैं आपको कुछ ऑनलाइन वीडियो का लिंक दूं जिसमें वजाहत की गई है मेरे इस काम की ना, तो सब कुछ क्या आप उस पर क्लिक करके देखेंगे? तो उसने कहा जी क्यों नहीं। फिर मैंने उससे ये लिंक शेयर किया, सही। ये वाला मैंने उससे लिंक शेयर किया, राइज एंटरप्रेन्योरशिप वाला। उसने कहा 8 बजे, उसने खुद ही लिख दिया ना 8 बजे। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए मजीद उससे मैसेज किया कि आपके ख्याल में आप लिंक को यकीनी तौर पर कितने बजे तक शाम को देख सकते हैं? उसने कहा 8 बजे तक इंशाल्लाह। ये उसका रिप्लाई है। उसके बाद फिर तो इंशाल्लाह मैं आज 8 बजे आपको कॉल करता हूँ और उम्मीद है आप सही सुन चुके होंगे। ये 2:57 पे बात हो रही है, ठीक है ना तारिक भाई? नजर आ रहा है ना? टाइम भी साथ लिखा हुआ। इसके जी उसने कहा बाद ओके। फिर नेक्स्ट फिर उससे मैंने 1 to 1 की थी। सही से। मतलब जब उसने टाइम दिया तो उसके अच्छा बाद फिर मैंने ये 1 हो to गया 1 आपका की थी। कंप्लीट यहाँ तक? नेक्स्ट भी है? मेरी ये आज तक जी कंप्लीट हुए थे और उसके बाद फिर मैंने 1 to 1 की थी ना। नेक्स्ट फिर उससे मेरी कन्वर्सेशन हुई और फिर ये मैंने फ्राइडे को ना ये प्रेजेंटेशन का लिंक शेयर किया था और ये फिर मैंने उसके बाद उसको ये ज्वाइनिंग 7:40 पे शेयर किया, तो उसने टिक का ये रिस्पांस दिया ना, टिक। ये आगे आप देख लें, टिक दिया। आई हैव स्पेशल इनविटेशन फॉर यू, उसने आगे ये स्टिकर शेयर किया। फिर ये मैंने उसके साथ शेयर किया और उसने ये आगे कहा कि जी जी सर मैं अभी सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसने अपना पार्टीशन जो है ना उसने अपनी दिखाई कि मैं अभी सुन रहा हूँ ना।
तो वो था इस मीटिंग में, मतलब उसने अटेंड कर ली। ये जो कन्वर्सेशन मैंने ये अभी जो शेयर किया है अपना, ठीक है, वो उसने बताई कि मैं सुन रहा हूँ ना। जी बाकी पार्टिसिपेंट इसके बारे में कोई मजीद इम्प्रूवमेंट है तो उस हवाले से बता दें मजीद। जी अब्दुलरहमान भाई, आपने लिंक पहले सेंड नहीं किया था, तो उन्होंने के लिंक के बारे में आपने बताया कि मैं कारोबार के बारे में एक वीडियो का लिंक है वो सेंड करूंगा, तो आपने वो उसी मैंने टाइम दिखाया है, वो किया हुआ है मैंने अंदर सेंड ना। जी वो जो मैंने अभी चैट शेयर की थी ना, उसमें मैंने शेयर किया हुआ है वो। आई थिंक आप की तरफ स्क्रीन शो हुई है, आपने जी देख लिया स्क्रीन होगा। पे शो आपने जो है ना लिंक जल्दी शेयर नहीं किया, 5वें पार्ट पे लिंक शेयर किया। लिंक तो मेरे ख्याल में 8 स्टेप मुकम्मल हो तो तब जो है लिंक सेंड करना है। नहीं, मैंने उससे कन्वर्सेशन हो रही थी ना मेरी, ये मेरी उससे मैसेज पे जो कन्वर्सेशन हो, ये उसकी मैं बात की, क्योंकि बाई सही, कॉल होती तो फिर तो जरा कॉल एंड होने के बाद ही मैंने करना था उससे। अच्छा सही है। नहीं अब्दुलरहमान भाई, वैसे तो पहले भी भेज देने में हर्ज तो शायद नहीं है, स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन के बाद फिर आप उसको लिंक, वो सस्पेंस में रखती है ना कि अच्छा मैं भेज देता हूँ, सर अगर मैं आपकी आवाज भेजूं। नहीं आ रही। जी नहीं आ रही जी कोई और सिस्टर पार्टिसिपेंट अब आ रही है। अगर शेयर करना चाहे अपना, तो मैं उसको होस्ट बना देता हूँ। हुसैन भाई जी अगर आप अपनी जी, आज कन्वर्सेशन शेयर काफी इशू करना चल चाहें। तारिक भाई आपकी रहा है। आवाज आई करिए ना। हुसैन भाई या कोई और शेयर जी करना चाहे हुसैन अपनी भाई, मैं आपको होस्ट बनाऊं। आप जी, अभी अब आ रही। जी आपकी हेलो। सर डिस्ट्रॉय जी होती है, हुसैन भाई आप आपकी कंटिन्यू, आवाज हुसैन भाई डिस्ट्रॉय आप होती है कंटिन्यू ना। करें हुसैन। जी 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 जी, हुसैन भाई को कंटिन्यू करने दें जी। सिस्टर राशिदा आप व्यूज दे दें पहले, जो अभी मैंने चैट शेयर की है, ताकि या सिस्टर हिना आप व्यूज दे दें, उसके आप बाद फिर हुसैन भाई अपनी शेयर करते हैं। मेरे ख्याल में तो आपकी स्टेप्स जो थे सारे ठीक हैं, जबरदस्त हैं। इसको मजीद इसमें जो है ना वो सर की जा सकती है ना, इसमें मजीद सेंटेंस और अच्छे किए जा सकते हैं। स्टेप आपके ठीक हैं, लेकिन आपके जो स्टेप्स है ना उसको मजीद और अच्छा किया जा सकता है। ये इसमें है एक पॉइंट जो मैं जो इसमें असेस कर रही हूँ। स्टेप आपने जी सारे जी कर लिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल। ठीक है। सिर्फ उसके सेंटेंस यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि मजीद लफ्जों का चुनाव जो है वो उसमें और अच्छा किया जा सकता है। आपके जी सेंटेंस इंशाल्लाह। मजीद और अच्छा किया जा सकता ये एक्चुअली ये जो अकॉर्डिंग तो बुक थे ना, तो वो मैं आगे डिलीवर कर रहा है। था। जी अभी स्टार्ट है इंशाल्लाह ऐसा नहीं ऐसा। नहीं, जबरदस्त है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। देखिए आप स्टार्टिंग में ही करके तो उसको प्रेजेंटेशन तक ले आए हैं, तो है तो ये मेरी थिंकिंग के अबाउट के ये वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन जो चीज आपने असेस करने को कही, तो फिर मैंने जो है ना उसको ये बोला कि सही, आप नहीं नहीं इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंशाल्लाह। आपने किया है, लेकिन इसको और मजीद अच्छा, इसके सेंटेंस और मजीद अच्छे यूज किए जा सकते थे, कर सकते हैं आप। तो वो इंशाल्लाह जो जो आप करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली, मैं भी शुरू में ऐसे ही कर रही थी जैसे जी आप अच्छा, एक्चुअली ना सिस्टर, जो मैंने जिस माइंडसेट से मैंने दिया ना इनविटेशन, जो मैंने माइंडसेट बनाया हुआ, जो फर्स्ट मेरे प्रोसेस पे मैंने हम्म। ये माइंडसेट बनाया था कि मैंने 8 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले क्या होता था कि मैं मिस कर बैठता था कोई ना कोई स्टेप। जी जी तो अब मैंने ये माइंडसेट बनाया कि जैसे आपने कहा ना, मैं किताब को देखती हूँ, मैं कोई मिस तो नहीं कर रही। जी जी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने फिलहाल 8 पॉइंट जो है ना उसके मुताबिक देनी है इनविटेशन। तो अभी प्रैक्टिस हो रही है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं तो अपने ग्रुप में भी अब ये चीज जो है ना वो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ आप अपने फिंगर टिप्स पे सारे स्टेप्स याद करें। फर्स्ट स्टेप बीन हरी, सेकंड स्टेप कॉम्प्लीमेंट, थर्ड स्टेप आपका इनविटेशन, फोर्थ स्टेप इफ आई वुड, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन टाइम है, फिर कमिटमेंट है, फिर कंफर्मेशन है। ये सारे स्टेप्स में आप फिंगर टिप्स पे पहले उनको जो है ना वो याद करवा
करवा के तो फिर मैं गुड कहती हूँ अब गुड, आप इतने सेंटेंस याद करें। जबरदस्त। नहीं, मैंने तो उसकी इनविटेशन से, जो कन्वर्सेशन से देखी है, आपने देखी होगी, सबने, उम्मीद है। जी तो जी वो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। इनविटेशन पहले स्टेप मतलब से लेके एंड तक उसके मीटिंग में वो हाजिर था। हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उसने अपनी खुद अटेंडेंस शो करवाई है। तो जबरदस्त जबरदस्त है जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला तो मजीद तरक्की दे आपको। इंशाल्लाह अल्लाह ताला और मजीद बेहतरी लगे। जी हुसैन भाई, अच्छा, सिस्टर हिना। अब्दुल रहमान भाई उस जी तारिक भाई। तारिक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका आज ना कोई अच्छे वाला नेट इशू है, बहुत अच्छे वाला। जी, इंटरनेट इशू है ना। जी जी सिस्टर सिस्टर हिना, हिना, आप क्या कहते हुसैन हैं? भाई आप अपनी अब दें, लास्ट 10 मिनट अब आपके पास हैं अब। सिस्टर हिना। जी मैम, मैं सुन हाँ रही जी। थी और मेरी साइड पे भी जो है नेट इशू हो गया था। मैं एक दफा अच्छा, डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। जी तो आप दें। बहरहाल, जी जी, बहरहाल जहाँ तक अब्दुल रहमान भाई ने किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया। क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, तो भाई ने जो है वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी की, लेकिन माशाल्लाह से फिर भी इन्होंने जबरदस्त किया है। तो वाकई वो जैसे कि आपने कहा कि जो है ना मजीद जो डायलॉग डिलीवरी है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो चले इंशाल्लाह भाई जो है ना इस पे जी मजीद बिल्कुल। फोकस करेंगे तो मजीद जो है खुद को एनहांस करेंगे। लेकिन जितनी उन्होंने एजुकेशन ली, जितना उन्होंने गेन किया, उसके अकॉर्डिंग जबरदस्त है। बहुत अच्छा जो है इन्होंने स्टेप किए हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी हुसैन भाई, आप क्या कहते हैं? हुसैन भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं एक चीज शेयर करूं सिस्टर। जी जी बिस्मिल्लाह। एक्चुअली ये चीज मद्देनजर रखनी है कि जो हमारी कन्वर्सेशन मैसेज है ना, ये हमारे पास ऑप्शन लास्ट है। ये हमारे पास जो अपॉइंटमेंट लेने की है ना, उससे प्रोसेस करने की जो ऑप्शन है, ये एंडिंग ऑप्शन है। मतलब अगर हम हम्म, बिजी हैं और हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो ये उस सूरत में पॉसिबल है। जो सबसे इफेक्टिव है वो ऑफलाइन आप वन टू वन करें, फिजिकल करें, उससे फेस टू फेस जाएं, ताकि आपकी फिजिकली तौर पे आपकी उससे और ज्यादा क्लोजनेस बढ़े, हम्म, आपका रिलेशनशिप और बढ़े, वो जी मतलब बिल्कुल। और अच्छे तरीके से आपको मतलब अंडरस्टैंड करे, और आपके और उस वक्त जो आप जल्दी शो करेंगे उसके लिए वो इम्प्रेशन बढ़े बैठेगा। अगर फिजिकल पॉसिबल नहीं है तो फिर कॉल बेस्ट है। हम्म जो मेरा पर्सनल तजर्बा है, जो मैंने एंड तक उसका अच्छा रिस्पांस लिया है ना, तो हम्म। ये मैं अपनी पर्सनल सजेशन बता रहा हूँ। मतलब हमें सबसे पहले जो ऑफलाइन है ना, जो फिजिकल हम किसी पर्सन से जाके हम अगर वहां पे 8 स्टेप अप्लाई करेंगे तो वो 110% वो पर्सन हमें हर लिहाज से हमारी कॉल भी अटेंड करता है और बाद में हमें रिस्पांस भी दे, यार ये बंदे से मैं फेस टू फेस मिला था। और उसके बाद फिर है हमारी बाई कॉल कि हम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट हम बाई कॉल ये आठ आठ स्टेप उस पर अप्लाई करें। और एंड ऑप्शन हमारे पास ये कन्वर्सेशन है, और वो भी तब अगर हमें अपने आप पे जी कॉन्फिडेंस बिल्कुल। है कि हम इस पर्सन की कम्युनिकेशन को हैंडल कर लेंगे। अब मैसेज पे तो वो कुछ भी कह सकता है, अब हमें तो पता ही नहीं होगा कि वो क्या आगे हमने क्या देना। वो मुझे रिस्पेक्ट देता था वो लड़का, हाँ तो हाँ मैं, वो सही है। मुझे सर कहता था। अब इस वजह से वो तो मुझे जी जी करता आया, और अगर वो मेरे लेवल का होता तो उसने तो मेरी मैसेज पे शायद मुझे ऑब्जेक्शन देने थे। जी जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीज ऐसे ही है। मद्देनजर रखनी है बाकी सब पार्टिसिपेंट ने, स्पेशली जो न्यू हैं। हुसैन भाई आपने भी, सिस्टर हिना आप, मतलब इस मेथड को जो मैंने शेयर किया है, इसको एंड द स्टेज पे रखना है। मतलब अगर हम हमारे पास टाइम नहीं है और हम अपने हम हमें लगता है कि हम सिर्फ मैसेज पे ही हमारे लिए इजी है, तो उस सूरत में ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल जबरदस्त बात की है।
तो मेरा ख्याल है शायद अब क्लास का टाइम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको फिर क्लोज कर दें। जी आई थिंक सर हैं हमारे साथ ज्वाइन, बाकी सीनियर्स हैं। मैं चाहता हूं जो हमारे पास लास्ट 10 मिनट हैं तो सर अपने व्यूज दे दें और मजीद इस समय कैसे हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बता दें। माशाल्लाह अच्छी डिस्कशन कर ली सब दोस्तों ने, और अच्छा किया अब्दुलरहमान भी आपने क्लास वो स्क्रीन शेयर की ना, तो सब लोग इसी प्रैक्टिस को करें कि जो आपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन की है ना, उसकी स्क्रीन शेयर करें और उस स्क्रीन के ऊपर फिर सब लोग डिस्कशन करें ना, तो इससे बड़ी अच्छी लर्निंग होगी। और दूसरा जो है वो रोल प्ले करें, क्लास में मुनव्वर भाई है, हमाद भाई है, एक कस्टमर बन जाए और एक जो है वो बन जाए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, तो आप लोग ना रोल प्ले करें। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ताला। अभी 8 स्टेप में हम आदमी जो है वो अभी हम आदमी ने 8 स्टेप की क्लास नहीं ली थी, मुनव्वर भाई ने नहीं ली थी, ठीक है, बाकी मेरे सब ने ली थी। तो हम आदमी और मुनव्वर भाई पे और इन पे जरा ना ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करवाएं। और मोहम्मद हुसैन भी ने माशाल्लाह प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन चले तरह तो नए लोगों की ना प्रैक्टिस करें। तो आप दोनों हमादी और मुनव्वर भी अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करें और उसके डॉक्यूमेंट बनाएं। कोशिश करें कि 1-2 दिनों में आप डॉक्यूमेंट बनाएं और फिर उस व्हाट्सएप की जो स्क्रीन है ना उसको शेयर करें, ताकि अपने आप को पेश करें लर्न करने के लिए ना। तो ऐसे किया, सिस्टर राशिदा ने भी ऐसे किया। अब माशाल्लाह सिस्टर राशिदा ने आगे पढ़ा भी दिए स्टेप, और माशाल्लाह खुद 8 स्टेप अप्लाई करके अपनी क्लास भी बनाने जा रही है। तो इसी तरह सिस्टर हिना मुश्ताक भी अपने डायलॉग शेयर करें। तो जिनकी आगे अभी टीम्स इन प्रोसेस में है ना, तो वो लोग रोल प्ले और क्लास की प्रैक्टिस करें। तो अब हमने दोबारा 8 स्टेप नहीं पढ़ने ना, ये लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं और फिर हमें बस ये अपना कोर्स मुकम्मल करना है। तो इसकी बस सब लोग प्रैक्टिस करें। बाकी माशाल्लाह आज अच्छी डिस्कशन हो गई है। तारिक भी ने अच्छा माशाल्लाह मैनेज किया। मैं बस एंड पे आया था, एंड पे मैंने सुना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। जी सर क्या कह के गए हैं, मैंने एंड पे नहीं सुन सकी। रहमान आप रिवाइज करिएगा क्या कह गए हैं सर। वो एक मिलने वाली आ गई थी। जी मैं सुन रहा था, वैसे अजान भी हो रही थी साथ। तो सर ने ये कहा है कि जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है ना, स्पेशली हमाद भाई और मुनव्वर भाई, अभी मुनव्वर भाई सुन रहे हैं आई थिंक हमें। जी जी सुन रहे हैं। जी मुनव्वर भाई आप सुन रहे हैं? जी अब्दुल भाई सुन रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी मुनव्वर भाई आप अपनी ज़बानी डिस्कस करें, सिस्टर राशिदा के साथ शेयर करें जो सर अभी बताना चाह रहे थे, मजीद मैं भी फिर बता के। जी मुनव्वर भाई शेयर करें आप, सर ने जो अभी मैसेज दिया। चले मैं बता देता हूँ। सिस्टर सर कह रहे थे कि जो स्पेशली न्यू लोग हैं ना, जिनने 8 स्टेप अभी नहीं किए कंप्लीट ना, स्पेशली हमाद भाई हैं और मुनव्वर भाई हैं, तो बाकी जितने भी हमारे मेंबर जो कर चुके हैं वो इन लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। मतलब हम इनमें से कोई प्रोस्पेक्ट बन जाए और एक बंदा मतलब बन जाए मेंबर ना, तो वो इनविटेशन दे ना, जैसे वो हमने की थी, जी जी तो ताकि ये लोग सीखें, इनकी ज्यादा रवैया ना हो, और इस दौरान फिर हमारी भी हो जाएगी ना। एक तो सर ये चीज शेयर डिस्कस कर रहे थे। दूसरे नंबर पे सर ने ये कहा कि जो कन्वर्सेशन हुई है ना बाकी लोगों की भी,
तो जी वो जी भी जरूर शेयर करें, अपनी सारी कन्वर्सेशन शेयर करें, ग्रुप में कर दें या इधर कर दें। तो सर ये बताना चाह रहे थे, बाकी जितने भी हैं, मुनव्वर आप हैं, बाकी सिस्टर हिना है, जी हुसैन जी भाई हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो अपनी कन्वर्सेशन जो है ना, जो हमारी अपने प्रोस्पेक्ट से होती है वो शेयर करें, ताकि एक दूसरे जो हैं वो उनसे सीखें और मजीद अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर करें। तो सर ये मतलब बता रहे थे। फिर सर ने लास्ट में ये कहा कि ये लास्ट टाइम हम 8 स्टेप कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, फिर हमने ये 8 स्टेप नहीं करने ना, सही है। ठीक है। तो ये हमारी एंडिंग 8 स्टेप हैं, तो इस पे जो लोग हमारे मिस हैं, ठीक है, 2 लोग हैं मिस हैं, और वो इस पे अच्छी तरीके से कर लें और हम भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो सर ने इंशाल्लाह ये चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अब फिर लीव करते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया, कोई मसले नहीं। ठीक, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया बाकी पार्टिसिपेंट का, स्पेशली सर सईद साहब, आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सिस्टर राशिदा आपका भी। बाकी अब्दुल्ला जी भाई स्पेशली आपका शुक्रिया, आपने आज मैनेज किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है सर। जी ओके ठीक फिर, हो गया। अल्लाह हाफिज। हाँ ओके ठीक हो गया। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। हाफिज।